कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। संबंध भगवान का प्रभाव ना जानने वाले आसुरी प्रकृति मनुष्य की निंदा करके जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। संबंध अब पूर्व श्लोक में वर्णित भगवत प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाते हैं। सतन कित्रयनतो मा यतन्त व्रता नमस्य यंत्र मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वह दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दृढ़व्रता पद का क्या अभिप्राय है? जिनका व्रत या निश्चय दृढ़ होता है उनको दृढ़व्रता कहते हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों का निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार और नियम सभी अत्यंत दृढ़ होते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्तियां और प्रबल विघ्नों के समूह भी उन्हें अपने साधन और विचार से विचलित नहीं कर सकते, इसीलिए उनको दृढ़व्रता कहा गया है। सततम पद का अभिप्राय क्या है? इसके संबंध केवल कित्र यंत्र के साथ है या यतंत और नमस्यंत के साथ भी है। सत्तम पद यहाँ नित्य निरंतर समय का वाचक है और इसका खास संबंध उपासना के साथ है। कीर्तन नमस्कार आदि सब उपासना के ही अंग होने के कारण प्रकरांतर से उन सब के साथ भी इसका संबंध है। अभिप्राय ये है कि भगवान के सभी पद कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि कीर्तन करते हुए तथा सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण जी की जय हो। राधा रानी। भगवान का कीर्तन करना क्या है? कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना, अकेले अथवा दूसरे बहुत से लोग के साथ मिलकर भगवान को अपने सम्मुख समझते हुए राम, कृष्ण, गोविंद, हरि, नारायण, वासुदेव, केशव, माधव, शिव आदि उनके पवित्र नामों का जाप अथवा उज्ज्वल स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से खड़े या बैठे वाद नृत्य के साथ अथवा बिना वाद नृत्य के गायन करना और दिव्य स्तोत्र तथा सुंदर पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना आदि भगवान नाम गुण गान संबंधी सभी चेष्टाएं कीर्तन के अंतर्गत है। यतंत पद का क्या अभिप्राय है? भगवान की पूजा करना, सबको भगवान का स्वरूप समझकर उनकी सेवा करना और भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रवण करना आदि भगवान की भक्ति के जिन अंगों का अन्य पदों से कथन नहीं किया गया है उन सबको उत्साह और तत्परता के साथ करते रहना यत्यंत पद से समझ लेना चाहिए। भगवान को बार बार प्रणाम करना क्या है? भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अचरा विग्रह रूप भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, अपने घर में भगवान की प्रतिमा या चित्रपाट पट को, भगवान के नाम को, भगवान के चरण और चरण पादुओं को, भगवान के तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो
ऐसे सब ग्रंथों को एवं सबको भगवान का स्वरूप समझकर यह सबके हृदय में भगवान विराजित है ऐसा जानकर संपूर्ण प्राणियों का यथोयोग्य विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गद्ध होकर उन वाणी और शरीर के द्वारा नमस्कार करना, यही भगवान को प्रणाम करना है। नित्य युक्त पद का क्या भाव है? जो चलते फिरते, उड़ते फिरते, सावते जाते और सब कुछ करते समय तथा एकांत में ध्यान करते समय नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, उन्हें नित्य युक्ता कहते हैं। जय श्री कृष्ण। भक्त्या पद का क्या अभिप्राय है और उसके द्वारा भगवान की उपासना करना क्या है? श्रद्धा युक्त अनन्य प्रेम का नाम भक्ति है। इसीलिए श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ उपयुक्त साधनों का निरंतर करते रहना ही भक्ति द्वार भगवान की उपासना करना है। जय श्री कृष्ण जी की जय।